अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 562वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल जुमा बाद एक बुज़ुर्ग मेरे से मिलने के लिए आए। मैं बोला, भाई क्या बात है, क्या मसला है? बोले, मौलाना, एक कंपनी में मैंने 25 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया था। कंपनी मुझे हर महीने 30,000, 35,000, 40,000 इस तरीक़े से रिटर्न दिया करती थी। पिछले 1-2 महीने से जब रिटर्न आना बंद हो गया, मैंने फ़ोन किया तो वहाँ कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। उसके बाद 2-4 दिन के बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि जिस जगह पर उस कंपनी का ऑफ़िस था वहाँ पे किसी का कोई नामो निशान भी नहीं है। शटर लगा हुआ है, ऑफ़िस का टाइम है, फ़ोन लगा रहा हूँ तो शटर ऑलरेडी बंद है। फिर वापस से मैं गया, फिर मैं जब भी जा रहा हूँ वहाँ पे शटर ही लगा हुआ है। आजू बाजू वालों को पूछता हूँ तो वो लोग बताते हैं 15 दिन से कोई आया नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुज़ुर्ग आदमी, ज़िंदगी भर की पूंजी कमाई 25 लाख रुपये उन्होंने किसी के भरोसे पर लगाए थे और आज ये हाल हो चुका है, वो कंपनी का कोई नामो निशानी बाकी नहीं रहा। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये कोई एक स्कैम नहीं है, ये कोई एक घोटाला नहीं है। हमारे मुल्क इंडिया के अंदर रोज़ाना इस तरह की सैकड़ों कंपनियां जो लोगों को लालच देकर, हरे हरे बाग दिखाकर, हमारे पास पैसा लगाइए, हम उसको डबल करके देंगे, टिबल करके देंगे, या हमारे नाम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको हर महीने इतने हज़ार, इतने परसेंटेज रिटर्न देंगे। और वो देंगे आपको 8 महीने देंगे, 10 महीने। जैसे चाचा ने 25 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, उसमें से उनको रिटर्न के तौर पे मैं कहता हूँ 2-2.5 लाख रुपये मिले हर महीने, थोड़े थोड़े करके। और बाद में कंपनी ही ऑटोमेटिकली बुश हो गई, वो बाकी का पैसा चला गया। अब खून के आंसू रो रहे हैं तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। आज मोहतरम बुजुर्गों, इंडिया में हज़ारों कंपनियां इस तरीक़े से काम कर रही है। लोग उसमें अपने खून पसीने की पूंजियां ले जाकर लगाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उसका कोई नामो निशानी बाकी नहीं रहा। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है चूँकि आज हम एकदम सुस्त, काहिल और ऐत खऊ बन चुके हैं। ऐत खऊ किसे कहते हैं? भाई, मेरे को काम धंधा कुछ करना नहीं है, मुझे रेडीमेड कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जहाँ पे मैं अपना पैसा लगाऊं और घर बैठे बैठे वो मुझे एक रिटर्न दे, तो जिसके ज़रिए से मेरे अपनी ज़रूरियात पूरी हो सके। मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगा, मैं कहीं पे जॉब नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ फुकट की इनकम चाहिए। और अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुज़ुर्गों, ये फुकट के इनकम की चक्कर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, ना वो हलाल देख रही है, ना वो हराम देख रही है, ना वो किसी आलिम से, मुफ्ती से मसला पूछ रही है। हम लोग उलामा से मसले उस वक्त पूछते हैं जब हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। मैंने वो चाचा से यही कहा, मैंने कहा, चाचा जान, 25 लाख रुपये जिस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे थे उससे पहले आप आए नहीं मेरे पास मसला पूछने को कि मौलाना ये जो कंपनी है हलाल है, हराम है, इसमें पैसा लगाना सही है, नहीं है। अब आप बर्बाद हो चुके हैं, 25 लाख रुपये का टोपा हो चुका है। अब आप होश में आए, अब आपको दुआ चाहिए, अब आपको वजीफ़ा चाहिए, अब आपको सॉल्यूशन चाहिए। ये हाल है हम मुसलमानों का। हम कहीं पे पैसा लगाने से पहले, पार्टनरशिप करने से पहले, किसी के साथ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम जब मसला नहीं पूछेंगे, मसला नहीं दरियाफ्त करेंगे
कि इस तरह की पार्टनरशिप हलाल है या नहीं है, ये कंपनी में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं है, लेकिन जब टकला होगा उस वक्त होश में आते हैं, अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया। और मैं आपको कई मिसालें देता हूँ, हमारे मुल्क में जो स्कैम चल रहे हैं ना, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्कैम हुआ था, शारदा चिटफंड घोटाला, 25,000 करोड़ रुपये, 25,000 करोड़ रुपये, जो तकरीबन 17 लाख लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए थे, एक झटके के अंदर ख़त्म हो गए, कंपनी ही बंद हो गई। या ऐसे जितने भी स्कैम चलाने वाले होते हैं, उनका अपना तो काम हो गया, तुम्हारी मेरी खून पसीने की जो कमाई थी, हम लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, ये लोग उन पैसे को फ़ौरन डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, ब्रिटिश पाउंड के अंदर कन्वर्ट करके स्विस बैंकों के अंदर पहुंचा देते हैं, और उसके बाद ऐसे खामोशी के साथ में इनविजिबल हो जाते हैं, कुछ आता पता भी नहीं चलता। मारो अब आप चक्कर, कोई पता ही नहीं है, चेयरमैन का पता है ना, उनकी जो पूरी बॉडी थी उनका पता है, किसी का कोई पता ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि भाई उनका काम तो बन गया, उन्होंने स्कैम करके ख़ुद को मिलेनियर बना दिया, भले ही हम कंगाल क्यों ना हो जावे, क्योंकि इंसानियत नाम की चीज़ रही नहीं आज हमारे अंदर। ये एक खाली एक स्कैम नहीं, ऐसे हज़ारों स्कैम हमारे मुल्क में हो रहे हैं, हज़ारों। आपको फ़ोन आएंगे, हम हलाल तरीक़े से तिजारत कर रहे हैं, आप हमारे पास पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग फ़ोन कर कर के लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए उभार रहे हैं, लगाओ उनके भरोसे पे पैसा और टोपा करके लो खुद का। मुंबई के अंदर काशी मीरा, वहाँ पे एक साहब पैदा हो गए थे, बकरे वाले। इनकलाब न्यूज़पेपर के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट करते थे, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। देखो ये लोग इतने खबीस होते हैं, अपने मफाद के लिए कुरान पाक की आयतों का इस्तेमाल हो रहा है। बोले बकरों की हलाल तिजारत में पैसा लगाइए और हर महीने फ़ायदा उठाइए। अब बकरों की तिजारत ऐसी है, इंसान फ़ौरन सोचता है, अरे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लोग बकरों की तिजारत करते आ रहे हैं, इससे और हलाल कौन सा कारोबार हो सकता है। लोगों ने वहाँ पे 30-30 हज़ार रुपये लगाना शुरू किए। मेरी अपनी जान पहचान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद हमारे दोस्तों की, उलामा की, मुफ्तियान की, मुअज्जिनीन की, अइम्मा की, आम जो कारोबार करने वाले हैं या दीगर जो दीनदार तबका है और दावत व तबलीग के लाइन से लगे हुए हमारे बहुत सारे साथी, एक बहुत बड़ी तादाद लोगों ने वहाँ पे अपने नाम से, बीवी के नाम से, भाई के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से, यहाँ तक कि हमारे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने तकरीबन अपने पूरे ख़ानदान सब लोगों को तरगीब देकर एक 15 लाख रुपये तक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगाई, सब लोगों ने उनके भरोसे पे। एक और मेरे दोस्त थे, एक दिन इत्तेफाकन ऐसे ही होटल के अंदर मुलाकात हो गई। बोले यार मौलाना, वो बकरे वाले का एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़े होंगे, इनकलाब में आता है, देखो मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे पास में भी कुछ एक 30-1 हज़ार रुपये है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं। मैंने सुना लोगों से हर महीने किसी को 2,000 आ रहे हैं, किसी को 5,000 आ रहे हैं। मैंने कहा देखो, इस्लामी शरीयत के अंदर जिस तिजारत में आप पैसा लगा रहे हो, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो वो क्या तिजारत कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है, तब तक मैंने कहा ये आपका लगाना गलत है, ये बैए गरर है, ये पार्टनरशिप ऑफ गरर है, ये इसका आगे का कुछ पिक्चर तुम्हारे सामने है ही नहीं क्लियर, ये तो इनविजिबल है। तुमने इनकलाब में पढ़ दिए, फ़ोन कर दिए, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए और आप सोच रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया। कभी गए काशी मीरा? कितने दूर है काशी मीरा? मुंबई कितने दूर है? 3 घंटे लगते मैंने कहा यहाँ से जाने को। अपन वहाँ जा सकते, उनके ऑफिस में बात कर सकते, तहकीक करके फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
नहीं, बोले मैं इसीलिए आपसे तज़किरा कर रहा था, आप थोड़ा सा तहक़ीक़ करो। मैं बोला ठीक है, मैं करता हूँ तहक़ीक़। मैं उसी वक्त में घर पे आया और वो जितने नंबर थे मैं फ़ोन करने लगा। मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई देखो, हमारे एक दोस्त है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास पैसा लगाने से पहले मैं आपके वो बकरों के फार्म आकर देखूँ। कहाँ पर वो आपके फार्म है बकरों के, जहाँ पे आप बकरों की परवरिश करते हैं, बकरों को चारा खिलाते हैं, बकरों की वहाँ पे जो है पैदाइश हो रही है, और बकरों को कहाँ बेचा जाता है, कहाँ से ख़रीदा जाता है। जब हमको ये इत्मीनान होगा उसके बाद इंशाल्लाह हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वहाँ पे कोई खाला जान थे, आपा जान थे। बोले मैं यहाँ की मुलाजिमा बोल रही हूँ, हमारे मालिक, ऑनर, डायरेक्टर साहब, आप उनसे बात कीजिए, ये सब तो उनको मालूम है। अब देखो मुसलमानों का हाल, कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं, अरे फ़र्ज़ है आपके ऊपर वो क्या काम करते, क्या कारोबार करते। सिर्फ ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई और अंधे बहरे बनकर आपने वो नौकरी कबूल करके बैठ गए वहाँ पे वो हर एक का फ़ोन अटेंड करते हुए, ये भी नाजायज़ है। जैसे हमारी वो बहन कुरला वाली, सिर्फ पर्दे की वजह से कि बेपर्दगी होंगी, उसने टीचर की नौकरी छोड़ दी। इसे कहते हैं मोमिना। और यहाँ दूसरी तरफ काम चाहिए, कुछ भी काम दो, फिर हलाल हो या हराम हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने कहा खाला, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप एक आदमी के पास काम कर रही है तो कम से कम आपको पूरे डिटेल्स पता होने चाहिए। खाली ये नहीं है कि आप इतने लगाओ तो आपको हर महीने इतने मिलेंगे, सिर्फ आपको तोते के जैसा रटा के बिठा दिया हुआ है वहाँ पर। दीजिए, मैं बोला उनका नंबर, ऑनर का नंबर दिए, डायरेक्टर साहब का। फ़ोन लगा रहे हैं, आप उठाने को तैयार नहीं। अब मैं लगाता रहा, हर आधे आधे घंटे को कम से कम मैंने 25 मरतबा लगाया होगा। 26वीं मरतबा जनाब ने उठाए। मैंने कहा भाई साहब, हम लोग बकरे की तिजारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपके बकरों के वो जो फार्म है जहाँ बकरों को पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ज़रा बताइए। तो हमारी एक बहुत बड़ी जमात है जो उसमें पैसा लगाना चाहती है। बोले नहीं, वो बकरों के फार्म जो है ना, वो यहाँ नहीं है, काशी मीरा में नहीं है। कहाँ है? वो कर्नाटका में है, वो फुलानी जगह पे है, वो इधर है, वो उधर है। मैंने कहा इंडिया में कहीं पे भी रहने दो, नो प्रॉब्लम, वी कैन विज़िट। हम वहाँ पे जा सकते, देख सकते, कोई हमारे लिए मसला ही नहीं है। वो आप बताओ खाली कहाँ पे है। वो बात जो है घुमाने लगे और उन्होंने फ़ोन कट कर दिए। उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, 8-15 दिन के बाद पता चला कि वो बकरे वाले जो साहब थे वो पब्लिक को बकरे बनाकर वहाँ से रवानगी के आदाब ले चुके हैं, और वो टोटल स्कैम जो था वो 50 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का था। जल्दी में निमट गया वो, न तो शारदा घोटाले के जैसा 25,000 करोड़ तक पहुँच सकता था। 50,000 करोड़ का स्कैम करके वो तो भाग गया, आज तक उसका पता नहीं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे परेशान हो गए, बीपी बढ़ गए, बहुत सौ को हार्ट अटैक आ गया। और हमारे एक दोस्त, जिनके ज़रिए से उनके सास ने, उनके ससुरे ने, उनके साड़ुओं ने, उनके रिश्तेदारों ने, सब ने जो इन्वेस्टमेंट किए थे, अब आप सोचो वो बेचारे का क्या हाल किए होंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो बेचारे को अपना खेत बेच के, अपना घर बेच के, अपना प्लॉट बेच के, ये सारे जो रिश्तेदार थे उन लोगों को पैसे वापस करना पड़े। तो मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 हाथ अता फरमाए हैं, पैर अता फरमाए हैं मेहनत करने के लिए। मत पड़ो ये चक्करों में कि यहाँ पैसा लगा के फुकट की कमाई आएंगी और बैठे बैठे खाएंगे। ये चक्कर में अल्लाह हिफाजत फरमाए कहीं आपका टकला ना हो, और जहाँ आपने पैसा लगाया है वो आपको हलाल दे रहे हैं, हराम कोई तहकीक नहीं आपकी। आप हराम ग़िज़ा अपनी औलादों को खिला रहे हो, वही हराम के निवाले खा खा कर आपकी औलादें बड़ी हो रही है, उनके परवरिश हो रही है, उनके जिस्म में हराम का खून दौड़ रहा है। क्यों? आपने तहकीक ही नहीं की जहाँ पे आपने पैसा लगाया हुआ है वो हलाल भी है या नहीं है आपके लिए। और मेरे पास में
50 मिसालें हैं जो हराम तरीके से आज लोगों को इन्वेस्टमेंट करने लगा रहे हैं और उसके ज़रिए से घर बैठे नफ़ा पहुंचाने का हरा हरा बाग दिखा रहे हैं और मुसलमान इसमें बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन चूंकि वक्त हो चुका है, बस इतना ही कहूँगा, चौकन्ने रहो, अपने आप को मेहनत का आदी बनाओ। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क गए, लेकिन मेहनत व मशक्क़त वाला काम किया। मुहाजिरीन सहाबा वो ताजिर थे, सीरत है हमारे सामने, ज़िंदगियाँ है। अंसार सहाबा काश्तकार, पता चला मेहनती थे, हमारे जैसे नहीं, जैसा हमारा नज़रिया बना एक जगह लगाओ और बैठे बैठे खाओ और बाद में टोपा करके लो। अल्लाह इससे मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।